नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पुणे के तालेगांव में नदी में बना पुल टूट गया। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि 15 से 20 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुणे में पुल गिरने से 5 लोगों की मौत भी हो गई है। स्थानीय विधायक सुनील शेलके ने की पुष्टि। भारी बारिश के बाद नदी में आया तेज बहाव। पुणे के तलेगांव क्षेत्र के कुंडमाल के पास इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल भारी बारिश और तेज बहाव के कारण अचानक ढह गया, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। प्रशासन को आशंका है कि इस हादसे में करीब 15 से 20 लोग नदी में बह गए हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये पुल पिछले कुछ समय से खस्ता हाल स्थिति में था और वाहनों के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन भारी बारिश और नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई लोग इस पुल पर आ गए और बढ़े हुए जलस्तर के नज़ारे देख रहे थे, जिसके बाद ये हादसा हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर पुणे से बता रहे हैं आपको। महाराष्ट्र के पुणे से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुल अचानक टूट गया, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि करीब 15 से 20 लोग के मरने की खबर सामने आ सकती है। हालांकि 5 लोगों के मरने की अभी पुष्टि हुई है। विधायक भी तत्पर नजर आ रहे हैं, एक्शन में हैं, और इसके साथ ही राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। बता दें आपको कि स्थानीय विधायक सुनील शेलके ने पुष्टि की है 5 लोगों की मौत की। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि पहले से ही इस पुल को जर्जर बताया गया था, जिसके बाद आवागमन इस पुल पर बंद था, लेकिन पानी के बहाव और नदी होने की वजह से जलस्तर बढ़ गया बारिश की वजह से, और जिसके बाद लोग इस पर खड़े होकर के नज़ारे देख रहे थे और अचानक ही पुल टूट के भरभरा के नीचे गिर गया और उसके साथ बह गए 15 से ज़्यादा लोग। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से बता रहे हैं आपको। महाराष्ट्र के पुणे से ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पुल पानी में धंसा हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस घटना में, इस हादसे में करीब 5 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और आशंका जताई जा रही है कि 15 से 20 हो सकता है ये आंकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है लोगों को ढूंढने में, लेकिन ये हादसा बड़ा बताया जा रहा है। बता दें कि ये पुल कई वक्त से वहां पर लगा हुआ था, जर्जर था पुल, इस वजह से इसको आवागमन के लिए रोक भी दिया गया था, लेकिन कुछ लोग इस पर खड़े होकर के बारिश का नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि बारिश हुई और जलस्तर बढ़ गया। इस वजह से ये पुल अचानक भरभरा के गिर गया और जिसके साथ ही पानी में बह गए 15 से ज़्यादा लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, ढूंढा जा रहा है लोगों को, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बता दें आपको कि तेज बहाव पुणे के तलेगांव क्षेत्र के कुंडमाल के पास इंद्रायणी नदी पर बना है ये पुराना पुल, जो अचानक ढह गया, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया है पुणे में। प्रशासन को आशंका है कि इस हादसे में करीब 15 से 20 लोग नदी में बह गए हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि ये पुल पिछले कुछ समय से खस्ता हाल स्थिति में था और वाहनों के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन भारी बारिश और नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई लोग इस पुल पर आ गए और बढ़े हुए जलस्तर के नज़ारे देखने लगे, जिसके बाद अचानक से ये पुल भरभरा के पानी में डूब गया और इसके साथ ही लोग भी गिर गए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य कर रही है। तालेगांव में नदी पर पुल गिर गया। इस वक्त की बड़ी खबर पुणे से के तालेगांव से बता रहे हैं आपको। प्रशासन ये आशंका जता रही है कि इस पुल के गिरने से करीब 15 से 20 लोगों के बहने की खबर भी सामने आ सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, अपने आप में ये हादसा बहुत बड़ा है, क्योंकि पुल जिसमें आवागमन बाधित था, वहां पर कुछ लोग खड़े होकर के नज़ारे देख रहे थे और अचानक से भरभरा के पुल टूट गया। बिल्कुल, बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले काफी टाइम से, काफी दिनों से बारिश लगातार जारी है और जिसकी वजह से हालात ऐसे ही अस्त व्यस्त हो चुके थे। लेकिन अभी इस घटना से, जिसमें 25 से 30 लोग बह गए हैं इस पुल के गिरने से, जो नज़ारा देखने लोग गए थे उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए वो पुल पर खड़े हो रहे हैं, वही उनके लिए मौत का सामान बन जाएगा। तो खबर ये आ रही है कि हादसे में 25 से 30 सैलानी जो थे वो
बह गए हैं नदी में और 6 लोगों का जो शव है वो बरामद कर लिया गया है और लापता लोगों की जो है वो तलाश जारी है। और आशंका ये है कि मरने वालों की जो संख्या है 25 से 30 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल एनडीआरएफ की 2 टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है और अगर देखें घटनास्थल की तस्वीरें तो वो काफी भयावह है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि कई लोग जो है इसमें मौत का शिकार हो चुके होंगे। जी विकास, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है, लेकिन स्थानीय विधायक ने भी एक्शन दिखाया है इस पूरे मामले पर, प्रशासन क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि जब इस तरह की कोई घटना होती है जहां पर देश के एक भी नागरिक का सवाल हो, उसकी जान का सवाल हो, तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आता है। तो यहाँ पर तो 25 से 30 जानों का सवाल है, तो प्रशासन पूरी तरह से राहत बचाव कार्य की जो स्वाभाविक कदम है वो उठा रहा है और स्थानीय विधायक जो जैसा आपने जिक्र किया कि वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी रवाना कर दी गई है, तो राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और कोशिश यही है कि हादसे में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जाए। जी विकास, पुल के बारे में भी ये खबर आ रही है कि पिछले कई वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ था पुल, आवागमन भी उसमें बाधित था। जी, आवागमन बाधित था, पुल जर्जर था, लेकिन वही है कि जब लोगों को जहां पर कहते हैं कि मौत लिखी होती है तो वो वहां पर पहुंच गए और शायद उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की होगी, वो खूबसूरत नज़ारे देखने उस पुल पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो पुल जो है वो उनकी मौत का कारण बन गया। फिलहाल अभी 25 से 30 लोगों के बह जाने की खबर है और प्रशासन पूरी तरह से राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है। 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एनडीआरएफ की टीम भी रवाना हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोगों की जान जो है इस हादसे में बचाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त ये बड़ी खबर है, पुणे के तालेगांव में नदी पर बना पुल टूट गया। प्रशासन यह आशंका जता रहा है कि ये संख्या 15 से 20 तक हो सकती है। हालांकि अभी पुष्टि करीब 5 मौतों की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है। इस बीच बता दें एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, राहत बचाव का कार्य जारी है। इसके साथ ही स्थानीय विधायक भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी की हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।